नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। बेटियों की ऊंची उड़ान, इटारसी के नूपुर मेहानी NMIMS हैदराबाद ने लहराया परचम, MBA में देश भर में तीसरा स्थान। जनगणना की तैयारी, प्रगणकों का प्रशिक्षण शुरू, 32 सवालों के जरिए दर्ज होगी शहर की आर्थिक सामाजिक कुंडली। देहात पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, घर में छिपाकर रखी 90 लीटर अवैध शराब जब्त। बैंक रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, नारायणपुरम SP ने जारी की सख्त चेतावनी। सामाजिक सरोकार का महाकुंभ, अक्षय तृतीया पर चौरिया कुर्मी समाज के 31 जोड़े रचाएंगे विवाह। अस्पताल की तैयारी, कूलर, दवाएं और 2400 घंटे 7 दिन निगरानी। नर्मदापुरम के सेंट चार्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हार्टफुलनेस द्वारा ब्राइटर माइंड का परिचय सत्र आयोजित। सिटी पुलिस ने शहर में रात्रि गश्त को बढ़ाया, शाम होते ही पुलिस टीम शहर के चौक चौराहों के साथ ही शहर के चप्पे चप्पे पर रखेगी नजर। और बढ़ते हैं आगे। शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं सिंधी समाज के उपाध्यक्ष अनिल मेहानी की सुपुत्री नूपुर मेहानी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का लोहा मनवाया है। नूपुर ने देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान SVKM के नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज NMIMS हैदराबाद से MBA की डिग्री न केवल सफलतापूर्वक हासिल की, बल्कि टॉपर्स की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित भी किया है। नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भारत के उन चुनिंदा संस्थानों में शुमार है जिन्हें A ग्रेड प्रबंधन शिक्षा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस संस्थान की डिग्री की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से निकले छात्र वैश्विक स्तर पर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हैं। NMIMS हैदराबाद अपने कड़े अनुशासन, उच्च स्तरीय शोध और बेहतरीन प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध है। MBA जैसे चुनौतीपूर्ण कोर्स में जहां देश भर के मेधावी छात्र कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं, वहां टॉप 3 में जगह बनाना नूपुर की असाधारण एकाग्रता और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उनकी यह उपलब्धि न केवल मेहानी परिवार के लिए हर्ष का विषय है, बल्कि इटारसी की उन तमाम छात्राओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े कॉर्पोरेट जगत में करियर बनाने का सपना देखती हैं। समाज सेवी अनिल मेहानी की सुपुत्री की इस सफलता पर सिंधी समाज सहित नगर के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें बधाई दी है। जानकारों का मानना है कि नूपुर जैसी होनहार बेटियां यह साबित कर रही हैं कि छोटे शहरों से निकलकर भी मेहनत और सही मार्गदर्शन से देश के सर्वोच्च संस्थानों के शिखर पर कब्जा किया जा सकता है। नूपुर की यह जीत दर्शाती है कि जब लक्ष्य बड़ा हो और संकल्प मजबूत, तो सफलता के आसमान में अपनी चमक बिखेरना नामुमकिन नहीं है। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। जिले में बैंक रिकवरी एजेंटों द्वारा राह चलते वाहनों को जबरन रोकने और उन्हें जब्त करने की बढ़ती शिकायतों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नर्मदापुरम के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि रिकवरी के नाम पर आम जनता को परेशान करना कानूनी अपराध है और ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। SP साई कृष्णा S थोटा ने ICICI बैंक बनाम प्रकाश और मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी बैंक या रिकवरी एजेंट रिकवरी की प्रक्रिया में ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार या उत्पीड़न नहीं कर सकता। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने ऋण की किस्तें नहीं चुका पा रहा है, तो भी बैंक को वाहन रीपजेस करने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। पूर्व सूचना, वाहन जब्त करने से पहले संबंधित व्यक्ति को विधिवत नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। रिकवरी के लिए आने वाले एजेंटों के पास बैंक द्वारा जारी वैध ID कार्ड होना आवश्यक है। एजेंटों के पास जब्ती से संबंधित सभी कानूनी
दस्तावेज होने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में राह चलते व्यक्ति को रोकना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना कानून का उल्लंघन है। एसपी ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन कर जबरदस्ती करता है तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नियमों के विरुद्ध जाकर वाहन जब्त करने वालों पर पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज करेगी। कानून हाथ में लेकर की गई कोई भी रिकवरी अवैध है। पुलिस ऐसी शिकायतों पर त्वरित और कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यह कहना है नर्मदापुरम एसपी साई कृष्णा एस थोटा का। नर्मदापुरम पुलिस के पास ऐसी सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही हैं कि राह चलते गाड़ियों को रोककर रिकवरी एजेंट्स जो है गाड़ियों को पोजेस कर रहे हैं, जो कि विधि विरुद्ध है। यदि कोई व्यक्ति अपने किश्त को नहीं भरता है तो उसके पास से उसकी गाड़ी जो है वो रीपोजेस करने के गाइडलाइंस जो है वो बहुत क्लियर हैं। आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस प्रकाश कौर का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जो कहता है कि इसमें रिकवरी एजेंट या बैंक किसी भी तरीके से कोई भी हरासमेंट नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, और जो अग्रीमेंट की शर्तें हैं उसके हिसाब से ही गाड़ी को वापस लिया जाएगा। और अगर रिकवरी एजेंट्स जो है वो बैंक्स यूज कर रहे हैं गाड़ियों को लेने के लिए, तो ये भी बहुत स्पष्ट है कि रिकवरी एजेंट्स जो है वो आई कार्ड पहन के आएंगे, उनके पास विधिवत दस्तावेज होने चाहिए, और जो व्यक्ति है जिसकी गाड़ी लेने जा रहे हैं उसको पहले विधिवत नोटिस भी दिया जाना चाहिए। जो भी है, इन स्टेप्स के विरुद्ध जाकर जबरदस्ती अगर किसी गाड़ी ली जाती है तो वो एक कानूनन अपराध है और पुलिस के पास जानकारी मिलते ही उस पर एफआईआर कायम कर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में सूरज के तीखे तेवरों के साथ लू, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। तापमान में अचानक आए उछाल को देखते हुए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय हाई अलर्ट पर है। अस्पताल प्रबंधन ने न केवल बुनियादी ढांचा दुरुस्त किया है बल्कि जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक भी सुनिश्चित किया है। अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे ने बताया कि अस्पताल में लू के मरीजों के लिए विशेष हीट स्ट्रोक वार्ड आरक्षित किए हैं। इन वार्डों में मरीजों को राहत देने के लिए 24 घंटे कूलर और ठंडे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अस्पताल में एंटीबायोटिक, आईवी फ्लूइड्स, ओआरएस घोल और जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। एम्बुलेंस में कूलिंग पैक और लाइफ सेविंग उपकरण मौजूद है ताकि गंभीर मरीज को लाते समय रास्ते में ही प्राथमिक उपचार मिल सके। मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सिंग स्टाफ को कोल्ड स्पंजिंग जैसे तत्काल राहत देने वाले उपचारों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। हमारा एक तो अलग वार्ड बना दिया गया है, कूलर की भी व्यवस्था है और आईवी फ्लूइड्स वगैरह है या जो भी एंटीबायोटिक, ओआरएस के पैकेट हैं, जो भी इमरजेंसी है वो सब अपने पास उपलब्ध है। तो इस तरह के कभी भी कोई भी केस आएंगे तो अपने पास डॉक्टर की टीम पूरी रेडी भी है। वो तो अपने पास मेडिकल विशेषज्ञ आ गए हैं तो वो पहले अटेंड करेंगे, तो आगे का ट्रीटमेंट वही करेंगे। एक तो पानी खूब पिए और धूप में ना निकले, जो भी है प्रॉपर चेकअप करा लें टाइमली आके, और भी घर में बाकी लोग हैं तो उनको भी सलाह दें। अभी हमारे यहाँ संस्था में 2 नए डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है, जिसमें डॉक्टर प्रशाली कत्रे पैथोलॉजिस्ट हैं, ये उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अपने अस्पताल के लिए अच्छा हो गया कि अब मरीज़ परेशान नहीं हो। और डॉक्टर सिमरनजीत मेडिकल विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं देना चालू की। वार्ड में भर्ती दीवान कॉलोनी निवासी ललित मालवीय और पैर के इन्फेक्शन का इलाज करा रहे जगदीश प्रसाद कहार ने बताया कि अस्पताल में गर्मी से बचाव के पुख्ता इंतजाम है। मांग करने पर तत्काल ठंडा पानी और कूलर की व्यवस्था की जा रही है, जिससे भीषण गर्मी में भी राहत मिल रही है। जगदीश प्रसाद कहार, सर इन्फेक्शन हो गया पैर में। सुबह दूध मिलता है, चाय मिलती है, खाना मिलता है, कूलर भी है, बराबर पानी है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ललित मालवी, कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर 1 दीवान कॉलोनी। हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, अभी तो बढ़िया है, व्यवस्था है, ठंडा कूलर वगैरह चल रहा है, अच्छी सुविधा है। डॉक्टर प्रियंक मिश्रा और डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने लू से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। डिहाइड्रेशन, बीपी कम होना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, बेहोशी महसूस होने पर इसे नजरअंदाज न करें, यह हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह के बीपी की दवाई न लें, यह आत्मघाती हो सकता है। घर से निकलते समय नींबू पानी, नमक शक्कर का घोल या ओआरएस पीकर निकले। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम की बजाय ठंडा मठा, लस्सी या गन्ने का रस दें। यदि किसी को लू लग जाए तो सिर पर बर्फ रखें या गीले गमछे से शरीर पोंछें। स्थिति गंभीर होने पर तुरंत 108 पर कॉल करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हीट स्ट्रोक एक नज़रअंदाज की हुई जैसी बीमारी है, ये बहुत घातक रूप भी ले सकती है। तो सबसे बेहतर है कि जब आप सुबह निकले तो घर में हमारे पास नींबू
नमक और शक्कर जो ORS का घोल रहता है, या आप ORS घर पे बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, नहीं तो आप घर पे घोल बना के ज़रूर पीजिए। और जैसे धूप है, लोगों के पास क्या है कि धूप को तो अपन रोक नहीं सकते, तो जो गमछा होता है उसको गीला कर कर अपने सिर पे लपेट कर ही निकले। जो मतलब देसी इलाज है वो अपन को घर से करके निकलना है, और ज़्यादा लंबे समय तक भूखे नहीं रहना है। अगर बाय चांस ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आ रहा है, बेहोशी जैसा लग रहा है, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तो आप किसी छाँव का सहायता ले सकते हैं और ठंडक जगह पे जा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आजकल जो दुकानें वगैरह रहती है किराने की, या कोई भी ऐसे जो रेस्टोरेंट रहते हैं, ढाबे रहते हैं, वहाँ पे बर्फ़ की व्यवस्था हो जाए तो बर्फ़ अपने ऊपर डाल सकते हैं आप, है ना। शरीर को ठंडा जितना अपन रख सकते हैं वैसा रखना है। घर पे हैं तो कोई निश्चित कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं, आप ठंडे माहौल में ही हैं। लेकिन जब बाहर निकले तो उसका ज़रूर से एकदम जुझारू रूप से ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि शरीर को ठंडक बना के रखें। मतलब खुदकुशी करने जैसी बात है। 100 प्रकार की बीपी की गोली आती है। बीपी बढ़ने के 100 कारण रहते हैं। किस कारण से बीपी बढ़ा है उसके हिसाब से गोली देना ज़रूरी है ना। क्योंकि बीपी किस चीज़ को कैसे ठीक करना है और कौन सी गोली देनी है, उसी के लिए ये हमारी 14 साल की पढ़ाई है। तो उसी नहीं, वैसे खान पान में तो यही है कि उतना ही खाना खाए जो पचा सको आप। मतलब उसमें ये आप चीज़ें तो कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, लेकिन जो आप पचा सकते हो वही खाना खाइए। और जो ज़्यादा अच्छे से पचा सके, जैसे घर का खाना होता है बिना कुछ तला वगैरह, ये सब है ना, वो चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। घर की चीज़ों को उपयोग में लेकर आइए। तो खैर सबसे बड़ी बात इसमें हमारा काम है कि जो हमारी जनता है उनको ध्यान कराना, उनको चेताना कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो घर की चीज़ों को लेकर आए। घर के अंदर हम मठा, लस्सी, नींबू पानी ये ले सकते हैं। बच्चों को कोशिश कीजिए ना, ये माँ बाप का काम है कि उनको उस चीज़ से प्यार करना सिखाएं, जिससे कि वो कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी की तरफ ना भागे। जो चीज़ हम घर पे करते हैं वही फिर हम बाहर करते हैं। इसके लिए अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे पास अनुभवी चिकित्सक हैं जो सीधे मरीज को अटेंड करते हैं। और हमने ईटेट रूम है, इमरजेंसी रूम है। कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है हीट स्ट्रोक में ज़्यादा करके तेज़ सिरदर्द होना, नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसी इच्छा होना, फिर ज़्यादा देर तक अगर ये बना रहता है तो ज़्यादा उल्टी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होना, पानी की कमी हो जाना, बीपी लो हो जाना, चक्कर आ जाना, आँखों के सामने अंधेरा छाने लगना और बेहोश होना जैसी तक की समस्याएँ हो सकती हैं। और कभी अत्यधिक होने में ये प्राण घातक भी हो सकता है हीट स्ट्रोक। तो इसके लिए हमारे पास जो है ईटेट रूम है। जैसे इमरजेंसी में जब हम अंदर घुसते हैं तो पहला ही कक्ष ईटेट रूम बनाया गया है। वहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के इमरजेंसी ड्रग उपलब्ध हैं। जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इसके लिए हमने संबंधित से सभी से बात करी है किस प्रकार से त्वरित उनका इलाज करना है, क्या हम उनके लिए तुरंत जो कर सकते हैं, जो इलाज है, जो उनको लाइफ सेविंग मेजर्स क्या किए जा सकते हैं, इसके बारे में हमने उनको समझाया है, बताया है और वो इसका अनुपालन कर रहे हैं। देखिए क्या है, जो हमारे यहाँ पे 24/7 ड्यूटी डॉक्टर उपलब्ध हैं और वो वार्ड में, सभी वार्डों में वो देखते हैं। जो हमारा ज़्यादा करके हम ये देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक के मरीज़ जो हैं वो पुरुष ज़्यादा मिल रहे हैं महिलाओं की कंपेरेटिवली। कारण ये है कि पुरुष दोपहर अपने काम की वजह से जो भी है वो ज़्यादा घर से बाहर निकलते हैं। और इसमें एक अपन देखते हैं सडन टेम्परेचर चेंज। आप ठंडे से एकदम गर्म में जब आते हैं तब हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इसको एक कुछ होता है टेम्परेचर सेट पॉइंट अल्ट्रेशन, इसकी वजह से ये हीट स्ट्रोक की चीज़ होती है। तो उनको ये बताते हैं अगर आप घर में एसी में बैठे हुए हैं तो पहले अपना एसी बंद कर दें, थोड़ी देर जैसा जो सामान्य उसमें आप रह सकते हैं तो सामान्य टेम्परेचर में रहें। फिर अपना जैसा कि हमारे एमडी मेडिसिन जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बताया है कि सिर पे गमछा बांधें, जितना अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं वो करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है घर से कम 2 गिलास पानी पीकर निकलें। अगर आप प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेंगे, आपने प्रॉपर पानी पिया होगा और किसी को पहले ही ऐसा इच्छा हो रही है तो सब प्रकार की ये भी व्यवस्था है कि आप सीधे 108 पे फ़ोन कर सकते हैं। आपको घर से लाके हम यहाँ पे कुछ इमरजेंसी होगी, सभी प्रकार चिकित्सक इस तक के लिए तैयार हैं कि हम कैसे उनको घर पे सुविधा, हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। संस्था इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात है कि सतर्क रहें। कुछ भी परेशानी होती है समय पर अस्पताल आएँ, यहाँ पर इसकी पूरी व्यवस्था। डॉक्टरों के विश्लेषण के अनुसार हीट स्ट्रोक के मामलों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक देखी जा रही है, जिसका मुख्य कारण उनका काम के सिलसिले में लंबे समय तक धूप में रहना है।
विशेषज्ञों की सलाह है कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और यदि निकलना अनिवार्य हो तो सिर को गीले कपड़े या गमछे से ढांककर रखें। इस संबंध में अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे ने कहा कि समय पर उपचार ही जान बचा सकता है। हमारे यहाँ 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हैं और सभी वार्डों की सख्त निगरानी की जा रही है। शहर की स्वच्छता और जन सुविधाओं को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरसिया अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रविवार तड़के जब शहर जाग रहा था तब अध्यक्ष ने विभिन्न वार्डों नगरपालिका डिपो का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। काम में कोताही और अनुशासनहीनता पाए जाने पर उन्होंने मौके पर ही संबंधित कर्मचारियों के वेतन कटौती के कड़े निर्देश जारी किए। अध्यक्ष श्री चौरे सबसे पहले ब्रिज के नीचे स्थित नगरपालिका डिपो पहुंचे। यहां उन्होंने नगरपालिका के वाहनों की स्थिति और उपस्थिति रजिस्टर का बारीकी से मिलान किया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कचरा संग्रहण वाहनों का वार्डों में पहुंचने का समय निर्धारित है और इसमें 1 मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने परिसर के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की ताकि कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। निरीक्षण के दौरान जब अध्यक्ष ओवरब्रिज से गुजरे तो वहां गंदगी देख उनका पारा चढ़ गया। सफाई व्यवस्था में भारी चूक पाए जाने पर उन्होंने संबंधित प्रभारियों को फटकार लगाई और तत्काल वेतन कटौती की कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी, स्वच्छता सर्वेक्षण में किसी भी कर्मचारी की लापरवाही शहर की रैंकिंग और छवि खराब नहीं करने दी जाएगी। अध्यक्ष ने पार्षदों के साथ विभिन्न वार्डों का दौरा किया। वार्ड 31 में पार्षद कीर्ति दुबे के साथ निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था बदहाल मिली, जिस पर अध्यक्ष ने कड़ा असंतोष जताया। वार्ड 29 में पार्षद तुलसा वर्मा और राहुल वर्मा की मौजूदगी में सफाई कार्यों में सुधार के निर्देश दिए गए। गर्मी के मौसम को देखते हुए वार्ड 28 सिटी सेंटर परिसर में नए नलकूप उत्खनन के लिए स्थल चयन किया गया। विशेष बात यह है कि यह कार्य सिटी सेंटर प्रबंधन के व्यय पर होगा, लेकिन इसका पूरा लाभ सार्वजनिक रूप से वार्ड वासियों को मिलेगा। इस दौरान वार्ड पार्षद वंदना ओझा भी साथ रही। निरीक्षण के दौरान एल्डरमैन नरेश मेघानी और आशीष कुमार मालवीय साथ रहे। अंत में अध्यक्ष ने सभी प्रभारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे दफ्तर छोड़कर फील्ड पर सक्रिय रहें, अन्यथा आने वाले दिनों में भी बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल, जो सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ
उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है। किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके, यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड के 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूं आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10th तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Hekparava from class 10th and I'm Nuzan Madhya from class 9th from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Labs open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध।
महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। शहर के सुरक्षित माने जाने वाले रिहायशी इलाकों से लगाकर कई जगह कई घटनाएं इस समय घटित हो रही हैं। आइए जानते हैं शहर में आज क्या अपराध में खास हुआ। शहर के सुरक्षित माने जाने वाले रिहायशी इलाकों में वाहन चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला शहर के पंजाबी मोहल्ला क्षेत्र का है, जहां गुरु नानक स्कूल के पास रहने वाले एक बुजुर्ग की मोटरसाइकिल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी नरसिंह तोमर पिता कंचन सिंह तोमर उम्र 60 वर्ष निवासी पंजाबी मोहल्ला गुरु नानक स्कूल के पास इटारसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी मोटरसाइकिल घर के बाजू से चोरी हो गई है। घटना 17 अप्रैल की दोपहर लगभग 12:30 बजे की बताई जा रही है। फरियादी की शिकायत पर इटारसी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। ग्राम रामपुर में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी प्रदीप सिंह भैयालाल चौरे उम्र 32 वर्ष निवासी रामपुर के साथ आरोपी फिरोज खान ने पुरानी रंजिश को लेकर विवाद किया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने फरियादी के साथ मुक्कों और थप्पड़ों से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने जाते जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी दिलीप चौरे ने थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्राम मोरपानी में एक युवक द्वारा घर में घुसकर गाली गलौच और मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 3 बजे आरोपी राधेश्याम मस्कोले ने अजय उइके 19 वर्ष के घर के सामने पहुंचकर गालियां दी। इसके बाद आरोपी जबरन घर के भीतर घुस गया और अजय के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी। केसला पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुबड़ा खेड़ी में एक 25 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतक आनंद पिता विश्वनाथ उम्र 32 वर्ष ने शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे अपने घर के पहले कमरे में फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के भाई अजय उइके ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने सुबह 9 बजे मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पथरौटा पुलिस ने BNS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अक्षय तृतीया पर पावन अबूझ मुहूर्त पर रविवार 20 अप्रैल को इटारसी की कृषि उपज मंडी एक ऐतिहासिक और विराट सामाजिक समागम की साक्षी बनेगी। अवसर है चौरिया कुर्मी समाज संगठन के 15वें आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन का, जहां 21 जोड़े भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपराओं के साथ नए जीवन की शुरुआत करेंगे।
इस आयोजन के लिए मंडी के 2 एकड़ के स्थान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष चौरे ने बताया कि लगभग 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विवाह स्थल तैयार किया गया है। आयोजन स्थल पर भारतीय हिंदू संस्कृति की झलक दिखाते हुए कई आकर्षक स्वागत द्वार बनाए गए हैं। करीब 25 से 30 हजार सामाजिक बंधुओं को सुविधा के लिए 50,000 वर्ग फीट क्षेत्र में भव्य रेड कारपेट बिछाया गया है, जो इस आयोजन की भव्यता को दर्शाता है। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ चौरिया कुर्मी समाज के साथ साथ कुर्मी क्षत्रिय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि और सामाजिक बंधु एक ही जाजम पर नजर आएंगे। समाज के अध्यक्ष शंभुदयाल पटेल के नेतृत्व और संरक्षक मंडल के मार्गदर्शन में पूरी टीम आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटी हुई है। कार्यक्रम का आगाज रविवार सुबह 9 बजे बारात से होगा। गाजे बाजे के साथ निकलने वाली यह बारात आकर्षण का केंद्र होगी, जिसमें 31 दूल्हे एक साथ निकलेंगे। इस आयोजन में जिले भर के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी नवदंपतियों को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। शहर में शराब पर प्रतिबंध होने के बावजूद अवैध कारोबार करने वाले सक्रिय हैं। ऐसे ही एक मामले में थाना देहात पुलिस ने आदर्श नगर में दबिश देकर भारी मात्रा में देशी शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन और एसडीओपी जितेंद्र पाठक के मार्गदर्शन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सफलता मिली है। 18 अप्रैल को पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि आदर्श नगर में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध शराब छिपाकर बेचने की फिराक में है। देहात थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आदर्श नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस ने यहां से विशाल जाटव 20 वर्ष को पकड़ा। घर की तलाशी लेने पर पहले ही कमरे में 2 बड़े बैग मिले। जब इन बैगों को खोला गया तो दोनों बैगों के भीतर 8 कार्टून पेटियां और खुले हुए क्वार्टर मिले। कुल गिनती करने पर 500 क्वार्टर देशी मदिरा कुल 90 लीटर बरामद हुई। पुलिस ने अवैध शराब को विधिवत जब्त करते हुए आरोपी विशाल जाटव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। इस सफल कार्यवाही में निरीक्षक सौरभ पांडे, सहायक उप निरीक्षक प्रवीण शर्मा, सुखविंदर नर्रे, आरक्षक कपिल विश्वकर्मा, जितेंद्र सिंह राजपूत, सतीराम सहित महिला आरक्षक राधिका की मुख्य भूमिका रही। नगर की भविष्य की योजना और विकास का आधार बनने वाली जनगणना की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। स्थानीय शासकीय एमजीएम कॉलेज में रविवार को मकान सूचीकरण का प्रथम चरण का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। इस दौरान प्रगणकों को डिजिटल माध्यम से डेटा जुटाने की बारीकियां सिखाई गई। प्रशिक्षण सत्र के पहले दिन 2 बैचों में प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें कुल 84 प्रशिक्षार्थी शामिल हुए। यह सत्र कुल 3 दिन चलेगा। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रगणकों को फील्ड पर ले जाकर प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा ताकि वास्तविक कार्य के दौरान कोई त्रुटि न हो। जनगणना कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इटारसी शहर को 132 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। इस कार्य में 132 प्रगणक और 22 सुपरवाइजर तैनात रहेंगे। प्रत्येक 6 प्रगणकों पर 1 सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। आपात स्थिति के लिए 10% स्टाफ को आरक्षित रखा गया है। खास बात यह है कि इस बार सारा काम ऑनलाइन जनगणना एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक हर घर पहुंचकर नागरिकों से कुल 32 सवाल पूछेंगे। इसमें मुख्य रूप से बिजली, पानी, इंटरनेट और शौचालय की उपलब्धता, स्वयं का मकान, वाहन और अन्य भौतिक संसाधनों की जानकारी, व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। प्रशिक्षण सत्र के दौरान नगरपालिका सीएमओ एवं जनगणना अधिकारी ऋतु मेहरा और अधीक्षक राजेंद्र शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने प्रगणकों को इस कार्य की गंभीरता और शुद्धता के महत्व के बारे में समझाया। एमजीएम कॉलेज के 4 वरिष्ठ प्रोफेसर बतौर मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। 1 से 30 मई शहर में मकान सूचीकरण और आवासीय गणना का कार्य घर घर जाकर किया जाएगा। एक प्रगणक को करीब 200 मकानों का लक्ष्य दिया गया है। फरवरी 2027 वास्तविक जनगणना का कार्य शुरू होगा। हमारे यहाँ जैसा कि निर्देश है उस हिसाब से हमारे यहाँ 4 बैच बने हैं और आज से हमारा प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ है 3 दिवस के लिए, जिसमें 2 बैच हैं और 2 रूम में हमारे जो हैं चारों मास्टर ट्रेनर, एक रूम में 2 मास्टर ट्रेनर हैं, दूसरे रूम में 2 मास्टर ट्रेनर हैं। 40 की कैपेसिटी के निर्देश थे तो लगभग 40 से 45 लोग एक क्लास में एक मास्टर ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं जो 3 दिवस तक चलेगी।
जिसमें 2 दिवस उनको पूरा जनगणना की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा कि उन्हें ऐप के माध्यम से जो प्रगणक हैं उनको कैसे सर्वे करना है, मकान को सूचीकरण करना है। साथ में यहाँ सुपरवाइज़र भी हैं, चार्ज अधिकारी भी हैं जैसे मैम, तो हम लोग की भी ट्रेनिंग है कि भाई किस तरीके से ये पूरा एक टीम के माध्यम से जनगणना का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो आज हमारा प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ है 19, 20, 21। ये 3 दिन में हमारे 2 बैच यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद 1 दिन का गैप है, उसके बाद 21, 22, 23, 24 में हमारे बचे हुए जो 2 बैच हैं उनका प्रशिक्षण। बस ये जनगणना जो है हमारी डिजिटल रूप में होने वाली है, ऐप के माध्यम से होने वाली है, जिसमें जो प्रगणक हैं उनका एक ऐप के माध्यम से उनकी आईडी बनेगी, रजिस्ट्रेशन होगा और उनको अपने मोबाइल से ही जो है वो सर्वे करना है पूरा। जो पहले क्या होता था आपका ऑन पेपर होता था, तो ये इस बार चेंजेस हैं, इसलिए उनको ट्रेनिंग भी विशेष प्रकार से दी जा रही है कि इनको ऑन फील्ड जो है प्रॉब्लम ना आए, ऐप के माध्यम से कैसे पूरा इनको गणना करें। ये पूरा दिन भर का शेड्यूल है जिसमें सुबह 10 बजे से ट्रेनिंग दी जाएगी तो शाम को 5:30, 6 बजे तक इनको ट्रेनिंग में उपस्थित। इस ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट आईडी है जिस पे इनको आईडी एक्सेस दिया हुआ है, तो ये एक दिन जो है जैसे 2-3 दिन का प्रशिक्षण है तो 2 दिन ये यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, तीसरे दिन ये ऑन फील्ड जाएंगे सुपरवाइज़र के साथ और पूरा भ्रमण करेंगे और एक नजरी नक्शा बनाकर मतलब जो टेस्ट पोर्टल है उस पर ये लोग अपनी आईडी एक्सेस करके पहले एक तरीके से रफ वर्क जिसे हम कहते हैं वो करेंगे। जब इनको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, फिर इनको एक दूसरी आईडी प्रोवाइड की जाएगी जो मेन आईडी होगी, जो ये 1 मई से 30 मई तक के बीच में जो ये करेंगे काम, उसके लिए। मध्य प्रदेश का हृदय स्थल इटारसी 23 और 24 अप्रैल को एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक समागम का साक्षी बनने जा रहा है। शहर में पहली बार अखिल भारतीय किन्नर सनातन संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से लगभग 500 किन्नर संत अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। नर्मदापुरम इटारसी की गुरु पांचाली किन्नर एवं पिंकी किन्नर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियां इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। आयोजन को भव्यता देने के लिए किन्नर समाज दिन रात जुटा हुआ है। गुरु पांचाली ने बताया कि यह आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और किन्नर समाज के अटूट जुड़ाव का प्रतीक है। कार्यक्रम के अंतर्गत 24 अप्रैल को कलश यात्रा दोपहर 1 बजे त्रिशूलनंदन गार्डन से निकलेगी। यह यात्रा पुरानी इटारसी से निकलकर शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित प्रसिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में यात्रा का समापन होगा। इस अवसर पर किन्नर समाज द्वारा श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मंदिर में एक विशाल घंटा भेंट किया जाएगा। पहली बार नर्मदापुरम की धरा पर ऐसा संगम, यह पहला अवसर है जब नर्मदापुरम जिले में इतने बड़े स्तर पर सनातन संत किन्नरों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 23 अप्रैल को त्रिशूलनंदन गार्डन में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कार्यक्रम का आगाज होगा। इस आयोजन को लेकर न केवल किन्नर समाज बल्कि स्थानीय नागरिकों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। आधुनिकता के दौर में अपनी सनातन जड़ों को मजबूती से थामे किन्नर समाज का यह कदम सामाजिक समरसता और धार्मिक एकता की एक नई इबारत लिखेगा। सिटी पुलिस ने नियमों के अनुसार रात्रि 11 बजे शहर का बाजार बंद करा दिया। मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन, सड़क पर दुकानें, चौपाटी एवं सिंधी कॉलोनी की चौपाटी को सख्ती से रात 11 बजे बंद कराया जाएगा। सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों की जांच भी सिटी पुलिस कर रही है। रोजाना 11 बजे रात्रि को शहर के बाजार की सभी दुकानों को पुलिस द्वारा बंद कराया जाएगा। अब से रोजाना 11 बजे रात्रि को शहर के बाजार की सभी दुकानों को पुलिस द्वारा बंद कराया जाएगा। रात्रि 11 बजे के बाद से जो भी दुकानें खुली मिली उस दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नियम के अनुसार की जाएगी। शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने से सिटी पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ मुहिम शुरू की है। पुलिस की 2 टीमों ने शाम से शहर के बाजार क्षेत्र, चौक चौराहों पर खड़े होने वाले अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की है। टीम द्वारा सड़क पर घूमने और चौक चौराहों पर खड़े रहने वाले अपराधी किस्म के लोगों की तलाशी ली जा रही है। एसडीओपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा एवं टीआई गौरव सिंह बुंदेला ने जिला पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा के निर्देश पर शहर में 2 टीम बनाई है जो शाम होते ही शहर की सड़कों पर अपराधियों की धरपकड़ करेगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, पुराने बस स्टैंड स्थित शराब की दुकानों पर, बाहर हाट ठेला पर अवैध रूप से शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। रात में पुलिस टीम ईरानी डेरे पर भी पहुंची थी, जहां जबरन खड़े रहने वालों को टीम द्वारा खदेड़ा भी गया। टीआई गौरव बुंदेला ने बताया कि शहर के क्राइम पर अंकुश लगाया जाएगा, रात्रि गश्त को बढ़ाया जाएगा, अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शहर को अपराधों से मुक्त रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
हार्टफुलनेस संस्था द्वारा नर्मदापुरम स्थित सेंट चार्ल्स स्कूल में कक्षा 4 से 6वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ब्राइटर माइंड का एक परिचयात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर हार्टफुलनेस के प्रिस्क्रिप्टर योगेश खंडेलवाल द्वारा विद्यार्थियों को मेडिटेशन के लाभ और उसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके उपरांत अभिषेक चावरे, रामकिशोर दुबे, कविता दुबे, मोनिका दीक्षित जो ब्राइटर माइंड के प्रशिक्षक हैं तथा अभ्यासी सत्यम अग्रवाल द्वारा ब्राइट माइंड का सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि ब्राइटर माइंड कोर्स से उनके आत्मविश्वास एवं कॉन्शियसनेस स्तर में सुधार, स्मरण शक्ति में वृद्धि, पढ़ाई में एकाग्रता और दैनिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। सत्र के अंत में सेंट चार्ल्स स्कूल के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने इस कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताया। अनेक विद्यार्थियों ने भविष्य में ऐसे और सत्र आयोजित करने तथा ब्राइटर माइंड कोर्स में भाग लेने की इच्छा भी व्यक्त की। नर्मदापुरम के सेंट चार्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। सुबह से ही बच्चों के बीच उत्साह और जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। कारण था हार्टफुलनेस फैमिली द्वारा आयोजित ब्राइटर माइंड सेशन। स्कूल के बड़े हॉल में सभी बच्चे शांत होकर बैठे थे। सामने मंच पर प्रशिक्षक खड़े थे। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने बच्चों से कहा, आज हम अपनी अंदर की शक्ति को पहचानेंगे जो आंखों से नहीं मन से देखती है। शुरुआत में बच्चों को कुछ आसान अभ्यास कराए गए। सांसों पर ध्यान देना, मन को शांत करना और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना। धीरे धीरे माहौल इतना शांत हो गया कि जैसे समय भी ठहर गया हो। फिर आया सबसे रोमांचक पल। तो यहाँ पर एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधी गई। इसकी पुष्टि कर लीजिए। आप आंख पर लगा कर देखना चाहेगा। उसके हाथ में एक किताब दी गई। सभी बच्चे और शिक्षक सांस रोककर देखने लगे। प्रशिक्षक ने धीरे से कहा, अब बिना देखे पढ़ने की कोशिश करो। Every day he would shut the door of the room, take out. कुछ पल की खामोशी के बाद बच्चे ने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया। पहले तो सबको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे शब्द सही निकलते गए, हॉल में आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद एक और प्रयोग ये 3 कलर हैं। इन्हें नहीं पता है कि हमने कौन से कलर लिए हैं। ठीक है, अब मैं इन्हें इतने सारे मिक्स करके इनको दूंगा और ये इसको फिर से प्रॉपर इसी तरह से जैसा अभी है इनिशियली इसी तरह से इसको अरेंज करेंगे। अब ये मिक्स करके मैं इसे हाथ में थमा रहा हूँ, इसको वापस से ये अरेंज करके यहाँ पर मिक्स करके। मेज पर अलग अलग रंग की गेंदें और ग्लास रखे गए। आंखों पर पट्टी बंधे बच्चों से पूछा गया, बताओ ये किस रंग का है? और चमत्कार जैसा लगने वाला दृश्य सामने आया। Red color. Yellow. लाल, नीला, हरा। बच्चे एक एक करके सही जवाब देते गए। शिक्षकों की आंखों में हैरानी थी, लेकिन उससे ज्यादा गर्व। बच्चों के चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर वो शक्ति है जिसे उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं था। सेशन के अंत में प्रशिक्षक ने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये आपके मन की शक्ति है। अगर आप ध्यान और अभ्यास करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से हम दिल से अभिषेक चौर्रे जी, सत्यम अग्रवाल जी, योगेश खंडेवाल जी, राम जी तथा उनके साथ आए सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से यह अद्भुत अनुभव संभव हो पाया। उस दिन सेंट चार्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे सिर्फ एक सेशन में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने अपने अंदर छुपी अनदेखी दुनिया की झलक देखी थी। और शायद वही दिन था जब कई छोटे सपनों ने बड़ी उड़ान भरने की शुरुआत। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी।
बेटियों की ऊंची उड़ान, इटारसी के नूपुर मेहानी NMIMS हैदराबाद में लहराया परचम, MBA में देश भर में तीसरा स्थान। जनगणना की तैयारी, प्रगणकों का प्रशिक्षण शुरू, 32 सवालों के जरिए दर्ज होगी शहर की आर्थिक सामाजिक कुंडली। देहात पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, घर में छिपाकर रखी 90 लीटर अवैध शराब जब्त। बैंक रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, नारायणपुरम SP ने जारी की सख्त चेतावनी। सामाजिक सरोकार का महाकुंभ, अक्षय तृतीया पर चौरिया कुर्मी समाज के 31 जोड़े रचाएंगे विवाह। अस्पताल की तैयारी, कूलर, दवाएं और 2400 घंटे 700 दिन निगरानी। नर्मदापुरम के सेंट चार्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हार्टफुलनेस द्वारा ब्राइटर माइंड का परिचय सत्र आयोजित। सिटी पुलिस ने शहर में रात्रि गश्त को बढ़ाया, शाम होते ही पुलिस टीम शहर के चौक चौराहों के साथ ही शहर के चप्पे चप्पे पर रखेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।